हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपनी चैनल पर। दोस्तों, आज हम कुछ वर्ड्स और कुछ सेंटेंस सीखेंगे। दोनों को मिलाकर 20 हैं, जिनमें से कुछ वर्ड है और सेंटेंस है। दोस्तों, इनको जानना आपके लिए बहुत ही अहम होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है यदि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि इन वर्ड्स का, सेंटेंस का ऐसे ही हम प्रयोग करते हैं। तो आपको इन्हें रटना है दोस्तों, बिल्कुल कॉपी करना है और बिल्कुल चिपकाना है, आपको बोलना है, राइट, प्रयोग करना है अपने स्पीकिंग में, ठीक है। और यदि आप ट्रांसलेशन करते हैं तो आपको इस तरह से इसका मीनिंग समझना है। तो चलिए हम उन 20 वर्ड्स और सेंटेंस को देखते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, आपको दिख रहा है पहला वर्ड अ फ्यू। अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, ठीक है, कुछ या थोड़े, जिसे हम कहना चाहते हैं ना, अ फ्यू पीपल, कुछ लोग, ठीक है, थोड़े पीपल्स, कुछ लोग, राइट। इसी तरह से दूसरा है अ लिटिल, ठीक है, थोड़ा सा, जैसे आप कहना चाहते हैं थोड़ा सा पानी, वाटर है गिलास में तो आप कहेंगे अ लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी, है ना। नेक्स्ट है अ लॉन्ग टाइम एगो। ये स्टोरी में बहुत बार आपने सुना होगा, जो लोग मेरी स्टोरी सुनते होंगे, ठीक है, तो वो लोग जानते होंगे कि स्टोरी में इसका बहुत बार प्रयोग हो चुका है, अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले। तो जो लोग नए हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर स्टोरी ट्रांसलेशन देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी स्टोरी का ट्रांसलेशन किया हुआ है हिंदी में, ठीक है, आप वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अ वन वे टिकट, एक तरफ से टिकट, जैसे आप ट्रेवल कर रहे हैं किसी बस में या ट्रेन में, आप टिकट करते हैं, ठीक है, या फिर एरोप्लेन में, तो आप टिकट लेते हैं तो आप वहाँ पर बताते हैं कि ये टिकट मेरा जो है वन वे है, वन वे टिकट, एक तरफ से टिकट है, मतलब मैं केवल जाऊँगा, ठीक है, मैं केवल जाऊँगा और लौट के अभी मेरा आने का प्लान नहीं है, तो मैं टिकट जो है एक बार का ही ले रहा हूँ, तो दिस इज़ वन वे टिकट। ओके, आई वॉन्ट अ वन वे टिकट, इस तरह से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है अ राउंड ट्रिप। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मैं जाकर और मुझे लौटना भी है, मेरा प्लान है और मेरा डेट फिक्स है आने का, ठीक है, तो मैं उससे बोलूँगा कि अ राउंड ट्रिप टिकट। ओके, आई वॉन्ट अ राउंड ट्रिप टिकट, यानी एक ट्रिप पूरी करनी है, जाके मुझे आना भी है, दोनों बार का मुझे टिकट चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल करेंगे, अ राउंड ट्रिप टिकट। तो ये चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए, ताकि कभी आप सफ़र करें, कहीं भी जाएं, तो आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से कंफर्म हो, आपको कोई भी डाउट ना हो। नेक्स्ट है अबाउट 300 किलोमीटर्स। यदि आप कहना चाहते हैं लगभग 300 किलोमीटर, करीब करीब, है ना, तो अबाउट 300 किलोमीटर्स। तो अबाउट का मतलब के बारे में भी होता है, के बारे में, है ना, अबाउट मी, मेरे बारे में, अबाउट हिम, उसके बारे में। और इसका जो मीनिंग ये भी होता है, जब आप कहना चाहते हैं लगभग, तो कोई, जब आप किलोमीटर की बात करते हैं या फिर आप टाइम की बात करते हैं, ठीक है, तो अबाउट का मतलब लगभग भी होता है, ठीक है, करीब करीब, लगभग। नेक्स्ट है अक्रॉस फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। अक्रॉस द रोड, ये वर्ड आप सुनते होंगे। प्रीपोजिशन जो अक्रॉस है, जिसे अबाउट, इनटू, है ना, विथ, अक्रॉस, ये प्रीपोजिशन होते हैं जो सेंटेंस या वर्ड्स को बनाने में काम आते हैं। तो इसका प्रयोग होता है जब आप कहना चाहते हैं कि उसके पार, अक्रॉस द रिवर, नदी के पार, अक्रॉस द रोड, रोड के उस पार, अक्रॉस फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। ओके, फ्रॉम मतलब से, तो पोस्ट ऑफिस से उस पार, इसका मीनिंग होगा अक्रॉस का। ओके, अक्रॉस यानी उस पार। ऑल डे बहुत कॉमन है, ठीक है, आप शायद जानते भी होंगे। ऑल डे पूरा दिन, ओके, ऑल मंथ पूरे महीने, ओके, इस तरह से आप ऑल का प्रयोग कर सकते हैं। ऑल का मतलब सब भी होता है, ठीक है, सब, ऑल फ्रेंड्स, है ना, सारे दोस्त, तो सब या सारे, ठीक है, या फिर पूरा, तीनों तरह का जो मीनिंग है हिंदी इसका निकलता है, सारे, सब या पूरा। नेक्स्ट है एम आई प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। जब आप किसी वर्ड में कन्फ्यूज हैं कि क्या मैं इसको सही सही पढ़ पा रहा हूँ, तो आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकती है। क्वेश्चन है, प्रश्न पूछते हैं ना आप, कि क्या मैं इसको सही तरह से उच्चारण कर रहा हूँ या सही ढंग से मैं इसको बोल पा रहा हूँ। तो एम आई प्रोनाउंसिंग, इसको बोलेंगे प्रोनाउंसिंग इट, इट यानी इसे, ठीक है,
इसे, तो क्या मैं इसे करेक्टली यानी सही ढंग से इसे मैं क्या प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उच्चारण कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है एमी इज़ जॉन्स फ्रेंड, गर्ल फ्रेंड। तो जब आप कहना चाहते हैं कि कोई भी जो है ना व्यक्ति है उसका दूसरे का फ्रेंड है, तो आप बोलेंगे एमी इज़ जॉन्स फ्रेंड। जॉन्स, इसमें जो एस लगा हुआ है उसका मतलब होता है का, की के, एपॉस्ट्रॉफी कहते हैं उसको। जॉन्स जॉन का, तो एमी कौन है, जॉन की गर्ल फ्रेंड है, राइट। तो बाय द वे इस तरह से आप इसका प्रयोग करते हैं और आप भी सेंटेंस बनाकर हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, दूसरों के बारे में जिन्हें आप जानते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एंड यू, और आप। जैसे बीच में कोई कहता है ना कि है ना मैंने, है ना कि आपने ऐसा किया वैसा किया, आप कौन हो, क्या चीज़ें हैं, तो फिर आप कहते हैं और आप, है ना, आपने ऐसा किया कि नहीं किया, है ना, और आपके बारे में, तो एंड यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इस तरह से आप एंड यू और आप है, बहुत देखिए बहुत छोटी बात है ये, तो खैर बहुत कॉमन सी है, फिर भी जो लोग बेसिक तौर पे सीखते होंगे, जो लोग बिगिनर्स हैं उन्हें हर चीज़ जानने की आवश्यकता है। जो लोग जानते हैं वो प्रैक्टिस करें। एनीथिंग एल्स, जैसे आप कहना चाहते हैं और कुछ, आप खाना दे रहे हैं, कुछ भी परोस रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं और आपको कहना है कि और कुछ आप लेंगे, एनीथिंग एल्स यू वांट, इस तरह से आप इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है और देयर एनी कंसर्ट्स, किसी भी संगीत कार्यक्रम कर रहे हैं, मतलब कोई भी आप कह सकते हैं संगीत कार्यक्रम। कंसर्ट्स यानी होता है संगीत कार्यक्रम, कंसर्ट, ओके, म्यूजिकल प्रोग्राम। तो आर देयर एनी कंसर्ट्स, क्या कोई कंसर्ट्स है, क्या कोई संगीत कार्यक्रम हो रहे हैं या है, इस तरह से आप बात कर सकते हैं, ओके। आर दे कमिंग दिस इवनिंग, क्या वो इस शाम आ रहे हैं, राइट। आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। आर दे, आप कह सकते हैं और योर फ्रेंड्स कमिंग दिस इवनिंग, आर यू कमिंग दिस इवनिंग, ठीक है। आर रोहन, सॉरी इज़ रोहन, जब आप नाम की बात करेंगे ना, ही सी इट नेम की जब आप बात करेंगे, कैसे, जब आप ही सी या नेम किसी का, जैसे रोहन है, मोहन है, गीता है, तो आप इज़ यूज़ करेंगे, राइट, ओके। इज़ मोहन कमिंग दिस इवनिंग, तो क्या मोहन इस शाम आ रहा है। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाते रहिए कंटिन्यूअस, ओके दोस्तों। आप कमेंट भी करिए बना के सेंटेंस, ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव जल्द से जल्द हो जाए, राइट। आप रब पेन लेकर लिखिए भी इसको, कई बार सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप घोटेंगे ना, आपको उतनी फास्ट और उतनी जल्दी इंग्लिश आएगी। तो ये याद रखें, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट, नहीं अ गुड प्रैक्टिस, अ नाइस प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। तो याद रखिए, जब आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश की, तो अभी आप जल्दी से अच्छा स्पीकर बन पाएंगे, ओके। और दे सेम, वे वही कर रहे हैं, या क्या वे वही हैं, वही मतलब सेम मतलब वही, है ना, सेम एग्जैक्ट वही। और दे, क्या वे, है ना, द सेम वही हैं, आर दे द सेम, ये शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन है, शॉर्ट फॉर्म में, है ना, ये पूरा सेंटेंस नहीं है। क्या वे सेम है या फिर क्या वे वही कर रहे हैं, तो इस तरह से आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, राइट। कई बार जो नेटिव स्पीकर होते हैं ना, वो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं। आर यू अफ्रेड, तो क्या आप डरे हुए हो, आर यू अफ्रेड, अफ्रेड यानी होता है डरा हुआ, ओके। तो इसका दोनों ही सेंस है, आप कंफ्यूज ना हो। आर यू अफ्रेड, क्या तुम डरे हुए हो, क्या आप डरते हो, क्या आप डरते हैं, इस तरह से आप इसका मीनिंग समझेंगे। वही है दोस्तों, आपको समझना है, रटना नहीं है आपको अच्छी तरह से। नेक्स्ट है आर यू एलर्जिक टू एनीथिंग, क्या आप किसी चीज़ से एलर्जी है। एलर्जिक है मतलब कि आपको एलर्जी है क्या किसी भी चीज़ से, तो आप पूछेंगे आर यू एलर्जिक टू एनीथिंग। नेक्स्ट है यदि आप कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं किसी के, है ना, तो आप कंट्री के बारे में या स्टेट के बारे में, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं आर यू इंडियन, ओके, क्या आप एक भारतीय हैं, आर यू इंडियन, आर यू ब्रिटिश, आर यू अमेरिकन, आर यू, है ना, जापानीज़। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर यू बिजी, क्या आप व्यस्त हैं,
आर यू बिजी, क्या आप व्यस्त हैं? आर यू ओके, क्या आप अच्छे हैं? आर यू वेल, आर यू गुड। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट है, आर यू कंफर्टेबल, क्या आप आराम में हो, या फिर क्या आप आरामदायक महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप दैट कि आपने बहुत कुछ सीखा। ओके, आपको ये सेंटेंस पसंद आए दोस्तों? यदि पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का। ओके, और खुश रहें, इस तरह से इंग्लिश सीखते रहें, इम्प्रूव करते रहें। बाय बाय गाइस।